हिन्दुशैवन्दियाणं तिनुवणहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्राकृत भाषा की इन गाथाओं को एक एक शब्द से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रतिदिन 2 गाथाओं का अर्थ किया जा रहा है। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 101 और 102 का अर्थ किया जाएगा। ये दोनों गाथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। काल द्रव्य का वर्णन चल रहा है। काल द्रव्य किस प्रकार से व्यवहार काल और निश्चय काल 2 रूप है, इनका क्या स्वरूप है, और काल द्रव्य द्रव्य भी है, अस्थि भी है, लेकिन काय नहीं है, इन सब का वर्णन आज हम देखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 101। उच्चारण। कालो कालो ती आधा ता बड़ा पूरा ता छोटी की मात्रा कालोक्ति। य ववदेशो ववदेशो सद्भाव परुवगो सद्भाव परुवगो हवदि हवदि णिच्चो णिच्चो आधा चा पूरा चा णिच्चो। उपपर्णपध्वंसी यहाँ पर उपर्ण आधा पा पूरा पा आधा णा पूरा णा, फिर उसके बाद उपपर्णपध्वंसी यहाँ भी आधा पा पूरा पा आधा द और ध। उपपर्णपध्वंसी अवरोह अवरोह। दीहंतरठाई दीहंतरठाई आधा ट ठ दीहंतरठाई। कालोत्तियवदेशो कालोत्तियवदेशो सद्भाव परुवगो हवदिणिच्चो सद्भाव परुवगो हवदिणिच्चो। उपपर्णपध्वंसी उपपर्णपध्वंसी अवरोदीहंतरठाई अवरोदीहंतरठाई। गाथा बहुत अच्छी है। कालो ती य ववदेशो य और कालो काल ती इस प्रकार से ती इति इस प्रकार से कालो काल ववदेशो व्यपदेश 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 का अर्थ होता है नाम संज्ञा। कालो काल यह व्यपदेश यह संज्ञा यह नाम कैसा है? सद्भाव परुवगो सद्भाव सद्भाव परुवगो प्ररूपक। काल यह व्यपदेश यह नाम सद्भाव का प्ररूपक है। सद्भाव सत्ता अस्तित्व अस्तित्व का प्ररूपक है, अस्तित्व का सूचक है। जैसे सिंह शब्द सिंह का अस्तित्व सूचित करता है, सिद्ध शब्द सिद्ध का अस्तित्व सूचित करता है, वैसे ही काल शब्द काल यह व्यपदेश यह संज्ञा यह नाम काल द्रव्य का अस्तित्व सूचित करता है। सद्भाव परुवगो सद्भाव 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 का प्ररूपक हवदि होता है, सद्भाव का प्ररूपक होता है। काल यह नाम सद्भाव का प्ररूपक होता है। और कैसा है?
सद्भाव का प्ररूपक मतलब निश्चय काल, जो सद्भाव है। और यह कैसा है निश्चय काल? तो एक और विशेषण दिया गया, नित्यो, नित्य है, नित्य। निश्चय काल नित्य है, सद्भाव का प्ररूपक है। ऊपर वाली लाइन निश्चय काल के लिए बताने वाली है। हमें कैसे समझ में आया कि ऊपर वाली लाइन निश्चय काल को बता रही है? नीचे वाली लाइन में लिखा है अवरोह, आपको दिख गया? अवरोह, अपर, दूसरा। नीचे वाली लाइन में दूसरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ऊपर जो लिखा है वो पहला हुआ, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो ऊपर जो लिखा है वो पहला, यानी निश्चय काल। निश्चय काल नित्यो, नित्य होता है, हमेशा रहने वाला है। तो इस दृष्टि से ऊपर वाली लाइन में निश्चय काल का वर्णन हो गया, क्योंकि वो सद्भाव का भी प्ररूपक है, द्रव्य की अपेक्षा से है, सद्भाव का प्ररूपक है, निश्चय नए की अपेक्षा से नित्य होता है। अवरोह, अपर, अपर यानी दूसरा, दूसरा काल, व्यवहार काल या फिर पर्याय काल। दूसरा काल, व्यवहार काल कैसा है? उपपर्ण पद्धंसी, उपपर्ण, उत्पन्न, उपपर्ण, उत्पन्न हुआ, उपपर्ण का अर्थ है उत्पन्न हुआ, और पद्धंसी, पद्धंसी, प्रध्वंसी, प्रध्वंस हुआ, नष्ट हुआ। दूसरा वाला काल जो व्यवहार काल है, जिसे पर्याय भी कहा गया, काल द्रव्य की पर्याय भी कहा गया, वह कैसा है? उपपर्ण, उत्पन्न हुआ, और पद्धंसी, प्रध्वंस होने वाला, उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाला। पर्याय कैसी होती है? उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, प्रति समय उत्पाद और व्यय उसमें पाया जाता है। द्रव्य नित्य होती है, पर्याय अनित्य होती है। तो इस दृष्टि से भी निश्चय काल द्रव्य काल हुआ, व्यवहार काल पर्याय काल हुआ। द्रव्य को नित्य कहा गया और पर्याय को उपपन्न पद्धंसी, उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाला, ऐसा कह दिया। अवर, दूसरा, यानी व्यवहार काल उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाला है, ये उसका स्वरूप है। समय, प्रति समय उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, ऐसा यह काल द्रव्य की पर्याय होती है। यह पर्याय और कैसी है? यह व्यवहार काल और कैसा है? तो एक और विशेषण यहां पर दे रहे हैं, दीहंतरठाई। दीहंतरठाई, संधि विच्छेद देखिए, दीह, ह में छोटा अ, और अंतर, अ प्लस अंतर का भी अ, तो एक आ का लोप हो गया, दीहंतरठाई। या फिर दूसरे तरीके से भी हम संधि करें, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन अंतर में जो आधा ना और ता, ये संयुक्त अक्षर है, इस संयुक्त अक्षर के कारण ये वापस ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया। तो दीहंतरठाई, दीह दीर्घ, दीह दीर्घ, अंतर अंतर तक, समय तक, ठाई स्थाई स्थित रहने वाला, दीर्घ अंतर तक, दीर्घ समय तक, लंबे समय तक भी स्थित रहने वाला। व्यवहार काल उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, यह भी उसका स्वभाव है। और दीर्घ समय तक टिकने वाला, दीर्घ अंतर तक टिकने वाला, स्थिर रहने वाला। हमेशा स्थिर रहने वाला तो नहीं है, नित्य तो नहीं है। जो व्यवहार काल है वह नित्य तो नहीं है, हमेशा नहीं टिकता, लेकिन लंबे समय तक टिकता है। दोनों में अंतर है। हमेशा टिकने वाला कभी नष्ट नहीं होगा,
अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन यहाँ जो व्यवहार काल है वो लंबे समय तक टिकने वाला है। लंबे समय तक टिकने वाला मतलब उत्पन्न हुआ, कुछ टाइम तक टिकेगा, घंटे 2 घंटे, पल्य सागर तक टिकेगा, सागरों तक। तो यह जो सागर है वो लंबा टाइम हो गया, पल्य लंबा टाइम हो गया। तो इतने तक और भी कोड़ा कोड़ी सागर और भी लंबे लंबे टाइम, बड़े बड़े टाइम होते हैं जिसे हम व्यवहार काल कहते हैं। तो वह दीर्घंतर ठाई, दीर्घ अंतर तक, लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक, ठाई स्थिर रहने वाला, स्थित रहने वाला होता है। इस दृष्टि से व्यवहार काल उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ ऐसे स्वभाव वाला है और लंबे समय तक टिकने वाला भी है। व्यवहार काल एक समय भी है, एक आवली भी है, एक मिनट, एक सेकंड, घड़ी, घंटा से लेकर वर्ष, फिर युग और भी शताब्दी आगे आगे बढ़ते जाएं, पल्लियों तक, सागरों तक, सागरोपम तक, ये सब व्यवहार काल कहलाता है। इस दृष्टि से व्यवहार काल के बारे में और निश्चय काल के बारे में, इन दोनों के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। निश्चय काल तो द्रव्य है, व्यवहार काल उसकी पर्याय है। निश्चय काल नित्य, हमेशा रहने वाली है। व्यवहार काल उत्पाद और व्यय करती है, प्रति समय उत्पन्न और नष्ट होती है और लंबे समय तक टिकने वाली भी है। इसी एक एक समय की पर्याय को हम जोड़ते जाएं तो वह लंबे समय तक भी टिकने वाली होती है। पहले हमने जब ग्रंथ की शुरुआत में द्रव्य, गुण और पर्याय की चर्चा की थी, पर्याय की चर्चा करते हुए अनेक प्रकार की पर्यायों की बात हमने की थी। उसमें यहाँ पर वही प्रकरण यहाँ पर भी समझ लें, ध्यान कर लें अपने कि पर्याय एक एक समय में नष्ट होती है, ऐसी भी पर्याय होती है, और लंबी टिकने वाली भी पर्याय होती है। मैं जीव हूं, मनुष्य पर्याय चल रही है। यह मनुष्य पर्याय प्रति समय उत्पाद और व्यय होने से प्रति समय नष्ट हो रही है, इसे हम सूक्ष्म पर्याय कहेंगे। लेकिन यह मनुष्य पर्याय अभी 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 साल तक टिकने वाली है। तो यह दीर्घ अंतर स्थायी हो गई, लंबे समय तक टिकने वाली हो गई। वही पर्याय जो एक एक समय में नष्ट हो रही है, उसी का हम समूह बना देते हैं तो वह लंबा समय हो जाता है। इस दृष्टि से व्यवहार काल उत्पन्न हुई और नष्ट होने वाली, इस स्वरूप वाली है और दीर्घ अंतर तक, लंबे समय तक टिकने वाली भी है। ये हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पर कुछ शब्दों की चर्चा करें। हवदी होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा कालो, ववदेशो, सभाव परुवगो, निच्चो, पर्णपध्वंसी, अवरो और दीहंतर ठाई, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 102। उच्चारण। एदे, एदे, कालागासा, कालागासा, धम्मा धम्मा, धम्मा धम्मा, य, पुग्गला, पुग्गला, जीवा, जीवा, लभन्ति, आधा ब भ बिंदी, लभन्ति, दव्वसन्नम, दव्वसन्नम, आधा पूरणा बिंदी, दव्वसन्नम, कालस्य, कालस्य, य, नत्थि, नत्थि, कायत्तम, कायत्तम, एदे कालागासा, एदे कालागासा, धम्मा धम्माय पुग्गला जीवा,
धम्मा धम्माय पुग्गला जीवा लभन्ति दव्वसन्नं कालस्य यणत्थिकायत्तम्। गाथा बहुत सरल है। एदे 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 यानी ये, एदे ये, कौन ये? काला गासा। संधि विच्छेद कर लीजिए, काल प्लस आगासा, काल और आगासा आकाश। एदे ये काला गासा, काल और आकाश। इसके बाद धम्मा धम्मा, इसका भी संधि विच्छेद कीजिए, धम्म प्लस अधम्मा, धर्म और अधर्म। ये काल और आकाश, धर्म और अधर्म, एकदम सरल है। य और पुग्गला पुद्गल, और पुग्गला पुद्गल, जीवा और जीव, सब हो गए क्या? हो गए। काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, सभी द्रव्य हो गए। यहाँ पर वैसे तो क्रम बनता है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, लेकिन यहाँ पर काल द्रव्य का प्रकरण है, इसलिए उल्टा चल रहे हैं। काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव। क्या है ये? एदे यानी ये सभी लभन्ति, प्राप्त करते हैं। लभन्ति, प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? दव्वसन्नम, दव्व द्रव्य, सन्नम संज्ञा को, द्रव्य संज्ञा को, द्रव्य इस संज्ञा को, इस नाम को लभन्ति, प्राप्त करते हैं। ये छहों काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव दव्वसन्नम, द्रव्य संज्ञा को, द्रव्य इस नाम को लभन्ति, प्राप्त करते हैं। ये सभी द्रव्य हैं। क्यों है ये सभी द्रव्य? द्रव्य का लक्षण शुरुआत में बताया गया था। सत्ता द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होना द्रव्य का लक्षण है। और गुण और पर्याय से सहित होना द्रव्य का लक्षण है। ये तीन लक्षण द्रव्य के बताए गए थे। तो सभी द्रव्यों में, इन छहों में ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। सत्ता, काल द्रव्य का सत्ता, काल द्रव्य की सत्ता अभी इन गाथाओं में सिद्ध की गई। बाकी द्रव्यों की भी सत्ता होती है। उत्पाद, व्यय और द्रव्यपना काल द्रव्य का सिद्ध किया गया। निश्चय काल द्रव्य है और उसकी जो पर्याय व्यवहार काल है वह उत्पाद और व्यय से युक्त है, ऐसा कर लें। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये भी इसमें पाया जाता है। गुण और पर्याय यह भी पाई जाती है। काल द्रव्य की पर्याय प्रति समय जो चेंज हो रही है वो पर्याय है, या उसकी स्थूल पर्याय माने तो लंबे समय तक टिकने वाली उसकी स्थूल पर्याय है। और काल द्रव्य में गुण क्या है? परिणमन कराना। सभी द्रव्यों में परिणमन में सहायक होना ये उसका गुण है। इस अपेक्षा से द्रव्य के जो तीनों लक्षण हैं वो तीनों लक्षण काल द्रव्य में, काल में पाए जाते हैं। आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, इन सभी में पाए जाते हैं। इसलिए दव्वसन्नम, द्रव्य इस संज्ञा को लभन्ति, प्राप्त करते हैं। ये सभी द्रव्य हैं, ऐसा सिद्ध हो चुका है अभी तक के व्याख्यान में। अभी ये लास्ट चल रहा है पहले अधिकार का। 2-3 गाथाओं बाद ये पहला अधिकार समाप्त हो जाएगा, फिर अगला अधिकार स्टार्ट होगा। तो ये अंतिम चल रहा है। तो ये उपसंहार वाली गाथाएं आ रही हैं। ये द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? कालस्य यणत्थिकायत्तम, य और
कालस्य काल का, कालस्य काल का, काल द्रव्य का, नत्थि नहीं है, नत्थि नहीं है, कायत्तम कायत्व, कायत्व कायपना, नत्थि नहीं है। कालस्य काल का, काल द्रव्य का, कायत्तम कायत्व नहीं है। अस्तिकाय 5 ही क्यों है? द्रव्य तो 6 हैं, लेकिन उनमें से अस्तिकाय 5 है। ऐसा क्यों? क्योंकि काल द्रव्य में कायत्व, कायपना, नत्थि नहीं है। क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसमें कायत्व भी नहीं है। काल द्रव्य का काफी कुछ स्वरूप इन सभी गाथाओं में मिलाकर हमें मिल चुका है। काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में काल द्रव्य का अणु एक एक स्थित है। ठीक है, काल द्रव्य के अणु होता है, काल द्रव्य अणु के रूप में होता है, स्कंद के रूप में नहीं होता। स्कंद के रूप में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण नहीं है। स्निग्ध और रुक्ष गुण नहीं है, इसलिए वो आपस में चिपकता नहीं है, बंधता नहीं है, स्कंद नहीं बनता है, अणु के रूप में ही रहता है। तो काल द्रव्य का अणु, कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित है, रत्नों की राशि के समान। रत्नों को एकदम टाइट पैक कर दिया, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं और पूरी एक एक जगह उन्होंने घेर रखी है। ऐसा यह काल द्रव्य का अणु है। यह एक प्रदेश को घेरता है, यह सिर्फ एक प्रदेश को ही घेरता है, एक से अधिक प्रदेशों को नहीं घेरता है, इसलिए यह बहुप्रदेशी नहीं है। इसलिए वह काय के समान बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसमें कायत्व भी नहीं है। काल द्रव्य में अस्थिपना तो है, लेकिन कायपना नहीं है, इसलिए अस्थिकाय भी नहीं है। इस प्रकार से इस गाथा में यह स्पष्ट कर दिया गया कि आकाश, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, इनमें तो द्रव्य संज्ञा प्राप्त करते हैं, ये सभी द्रव्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो काल है उसमें कायत्व नहीं होता है, इसलिए वह अस्थिकाय भी नहीं है। ये गाथा भी आपको बहुत सरल थी, समझ में आ गई होगी। यहाँ पर लभंती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, प्राप्त करते हैं। और एक और शब्द दव्वसन्नम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कालस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा सभी शब्द एदे, कालागासा, धम्मा धम्मा, कोगला, जीवा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। लास्ट में कायत्तम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। आप सभी बहुत अच्छे से इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि YouTube के माध्यम से ऐसे दूर दूर बैठकर भी अपने अपने समय के अनुसार भी ऐसा स्वाध्याय विनय पूर्वक किया जा सकता है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कारण जो यह स्वाध्याय, आप सभी इस स्वाध्याय को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे से शंका समाधान आदि भी कर रहे हैं, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। इस कारण से ही यह स्वाध्याय निरंतर हो पा रहा है। आप सभी मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ थोड़ा सा। इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।